जिन लोगों को आदत हो गई है जनता को लूटने की, जिन लोगों को आदत हो गई है जनता को बेवकूफ़ बनाने की, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जनता का विकास हो। क्योंकि अगर जनता का विकास होगा, अगर जनता पढ़ेगी लिखेगी, तो फिर उनका जो रोजी रोटी चल रहा है, उनका जो दुकान चल रहा है, वो दुकान बंद हो जाएगा। तो एक कहावत है कि अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। यानी कि अब हमारे देश में कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि निष्पक्ष चुनाव होने की व्यवस्था को ठीक ना कर लिया जाए। यानी हेलो फ्रेंड्स, जोहार सभी को। मैं विवेक रजवार, जलकम सपोर्टर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया झारखंडी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में जो है बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, और जिस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है बिहार में प्लस हमारे झारखंड में भी जो है घाटशिला में उपचुनाव हो रहा था, तो इन दोनों ही जगह पे जिस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इससे एक ही बात स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जो था हमारे देश का पहले, अब वो वैसा नहीं रह गया है। यानी कि लोकतंत्र की जो विशेषता थी, जिससे कि लोग चुनाव करते हैं और चुनाव के जरिए लोग जो बदलाव लाना, हर बार बदलाव लाने का कोशिश करते हैं, अब वैसी व्यवस्था पहले जैसी नहीं रह गई है। क्योंकि अब जो है सिंपल सा एक मेथड लोग पे चल रहा है कि अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही जो है सरकार बनाएगा। यानी कि जो पहले से पावरफुल है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वही जो है सत्ता पे दोबारा आएगा। अगर कोई दूसरा कोई अगर जनता की भलाई के लिए खड़ा होता है, तो जो पावर में है वो उसको कभी भी जीतने नहीं देंगे। और यही अभी तक देखने को मिला है। जिस तरह का चुनाव बिहार में हुआ है, और बिहार में कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको कि हारना नहीं चाहिए था और वो हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है चुनाव जो है पूरी तरह से जो है चुनाव में पूरा धांधली होता है, चुनाव में वोट चोरी होता है। यानी कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीक़ा से होता ही नहीं है। और इसका कारण ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, यानी कि जो पहले से जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिन लोगों को आदत हो गई है जनता को लूटने की, जिन लोगों को आदत हो गई है जनता को बेवकूफ़ बनाने की, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जनता का विकास हो। क्योंकि अगर जनता का विकास होगा, अगर जनता पढ़ेगी लिखेगी, तो फिर उनका जो रोजी रोटी चल रहा है, उनका जो दुकान चल रहा है, वो दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको सत्ता में बने रहना है। और इसके लिए जो भी दाम दंड भेंट उन लोगों को अपनाने का रहता है, वो सब वो अपनाते हैं। वो कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो पावरफुल है सत्ता उसी की बनेगी। और यही हुआ है बिहार चुनाव में भी और घाटशिला में भी। दोनों ही जगह पे एक ही मेथड का इस्तेमाल किया गया है। जो सत्ता में थे वो पूरा ताकत लगा के जो विकास करना चाहता है, यानी कि अगर कोई खड़ा हो रहा है अगर गरीब के लिए, गरीब के विकास के लिए, तो वो जानते हैं कि ऐसे लोगों को जो है कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना है, उन लोगों को चुनाव जीतने नहीं देना है। और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत को लगा देते हैं। अब देखने को ये मिल रहा है कि कुछ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो सही निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। तो एक कहावत है कि अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही बात है कि जब चुनाव हो गया है तब ये बात बोलने से अब कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर वाकई में चुनाव में धांधली हो रहा है, अगर वाकई में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले लोगों को जागना होगा। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन सबको एकजुट होना होगा। और एक चीज़ जो सबसे पहले करना होगा, और वो ये कि हमारे देश में अब कोई भी चुनाव को होने से रोका जाए। यानी कि अब हमारे देश में कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए तब तक
जब तक कि निष्पक्ष चुनाव होने की व्यवस्था को ठीक ना कर लिया जाए, यानी कि जब तक ये ना लगे कि अब चुनाव जो है निष्पक्ष तरीका से होगा, तब तक हमारे देश में कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था को नहीं ठीक किया गया, चाहे आप वोट की जो चुनाव के जो नियम है उस पर कुछ बदलाव कर दीजिए, उस पर और डिजिटलाइज्ड कर दीजिए, या तो फिर बैलेट पेपर से जो है आप चुनाव करवा दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन व्यवस्था को अच्छा कीजिए। यानी कि जो है वो व्यवस्था, अभी जो ईवीएम का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और इस पर बहुत ज़्यादा धांधली होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है। तो जब तक कि वो व्यवस्था लागू ना हो जाए, जिससे कि हमारे देश में सही और ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, इस तरह की जब तक व्यवस्था ना हो जाए, तब तक हमको लगता है कि हमारे देश में कोई भी चुनाव को नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कभी भी कोई ईमानदार जो जनता की सेवा के लिए जो काम करना चाहता है, जो सेवा के लिए, जो जनता के लिए जो खड़ा होता है, वो कभी भी पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग उसको जीतने नहीं देंगे। क्योंकि आखिर चुनाव जो करवाता है, आखिर वो भी एक इंसान ही होता है। और मेरा मानना है कि इंसान जो है वो लालची होता है। आप कितने ईमानदार हैं, जब नोटों की गड्डी एक तरफ पड़ेगी तो आपकी ईमानदारी जो है वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। और पैसे की लालच ऐसी होती है कि किसी का भी ईमान डगमगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अब ये रोने से फ़ायदा नहीं है कि चुनाव आयोग क्या किया नहीं किया, वो बहुत पहले करना चाहिए था। अब जो होने वाला है इसकी तैयारी करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि वाकई में जनता का भला हो और अच्छे कैंडिडेट जो वाकई में जीतने के बाद जनता के लिए काम करेंगे, तो उनको सबसे पहले ये करना होगा कि हमारे देश में जो चुनाव होता है उस चुनाव व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना होगा और पूरी तरह से ठीक करना होगा। और जब ये लगने लगेगा कि हाँ वाकई में अब जो है देश में अगर चुनाव होता है तो निष्पक्ष होगा, तब जाकर के चुनाव होना चाहिए। इतनी देर तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।